हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम MPPSC के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो कि सिविल जॉब्स इंदौर द्वारा संचालित की जा रही है। आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए ये पेपर्स ज़रूर देखें, और आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ये पहला पेपर है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मिहिरकुल। अब इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि ग्वालियर प्रशस्ति हूण शासक मिहिरकुल से संबंधित है। यह संस्कृत भाषा तथा प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपि में है। इसमें 6ठी शताब्दी के सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है, और इसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्होंने 1861 में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब है महाराजा उदयवर्मन, इन्होंने करवाया था। इससे संबंधित फैक्ट है, गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण गौड़ महाराज उदयवर्मन द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया। यह मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है, और यहाँ की अंतिम शासिका रानी कमलापति थी। ये कौन थी? उदयवर्मन की पत्नी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो भोज है, राजा भोज है जो संबंधित है धार से, है ना। इसका सही उत्तर है बी, आंसर सही है। भोज का धार है। ठीक है। और दुर्गावती संबंधित है गोंडवाना से। ठीक है, गोंडवाना राज्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उज्जैन से संबंधित है, और अशोक जो है वो विदिशा से संबंधित है, इन्होंने विदिशा में शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना उज्जैन में की गई। सही उत्तर इसका उज्जैन है। उज्जैन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय है। स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी, और स्थान उज्जैन में स्थित है। और इसके जो प्रथम कुलपति थे डॉक्टर मोहन गुप्ता, संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर जो है वो गंजन सिंह कोरकू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जंगल सत्याग्रह कहाँ पे है? घोड़ा डोंगरी बैतूल में आदिवासियों द्वारा किया गया यह सत्याग्रह था। यह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। ठीक, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की पहली महिला शासिका का नाम बताइए। तो भोपाल की पहली महिला शासिका, राइट आंसर है बेगम गौहर कुदसिया। ठीक है, इन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जानते हैं। तो इससे संबंधित फैक्ट है, कुदसिया बेगम भोपाल की पहली महिला शासिका थी, जिन्होंने 1819 में ये शासिका बनी थी। इन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। गौहर बेगम द्वारा भोपाल में जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण इन्होंने भोपाल में करवाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो राइट आंसर इसका है परमार देव शासक नहीं था। अब इससे संबंधित फैक्ट है, परमार वंश 8वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किया। इनको शुरू करने वाले थे उपेंद्र तथा कृष्णराज द्वारा हुआ था। परमार वंश के शासक उपेंद्र, बैर सिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाकपति प्रथम, वैर सिंह द्वितीय, सिंधुराज और भोज थे। परमारों की आरंभिक राजधानी जो थी उज्जैन थी। कालांतर राजधानी इनकी देखें तो धार मध्य प्रदेश में थी। परमार्दी देव चंदेल वंश का अंतिम शासक था। तो ये इससे संबंधित फैक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए? तो शहडोल जिले में किसके सिक्के पाए गए? तो इसका सही जवाब है कनिष्क शासक, कुषाण शासक कनिष्क ने अपने सिक्कों को यूनानी भाषा में अंकित करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी?
प्राचीन काल में आगर मालवा जो थी वो परमार राजाओं की राजधानी थी प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है? तो संविधान की किस अनुसूची में? अनुसूची 5 में है। इसका राइट आंसर ए हो गया। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 244 के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों घोषित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? अलीराजपुर में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार है, और यदि हम देखें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जो ज़िला है वो अलीराजपुर है। तो इस तरीके से देखें कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में धार है और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में अलीराजपुर है। और प्रतिशत में देखें तो अलीराजपुर का परसेंटेज है 89% और झाबुआ का है 87%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? तो रॉबिन हुड के नाम से जो जाना जाता है टाट्या भील को जाना जाता है। टाट्या भील को अंग्रेज़ों ने भारतीय रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। अंग्रेज़ों द्वारा रॉबिन हुड की उपाधि इन्हें मिली थी। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण जनता के प्रति हो रहे शोषण अन्याय का ज़बरदस्त विरोध किया था इन्होंने। उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए लोगों ने उन्हें जननायक बना दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती थे मध्य प्रदेश से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली का विकास किन राजाओं के शासन में हुआ? गांधार शैली का विकास किन राजाओं के शासन में हुआ? तो सही जवाब है कुषाण। इससे संबंधित फैक्ट है कि गांधार शैली मूर्ति कला से संबंधित है। यह प्रथम शताब्दी की है। इस कला में सर्वप्रथम बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गईं। इस कला में यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसकी शताब्दी का आयोजन किया गया ग्वालियर में। सही जवाब है ग्वालियर शहर में पंजाबी सभा द्वारा इसका आयोजन किया गया था। जलियांवाला बाग शताब्दी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानी के जोड़े सही नहीं हैं। इनमें से कौन सा जोड़े सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है परमार वंश इंदौर से संबंधित नहीं है। हम देख लेते हैं कौन वंश किस से संबंधित है। तो परमार वंश है धार से संबंधित, होलकर वंश है इंदौर से संबंधित, ओलिवर वंश है दसपुर मंदसौर से संबंधित है, कलचुरी वंश त्रिपुरी जबलपुर से संबंधित है, बुंदेला वंश ओरछा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया? तो इनमें से किस राजा ने विदिशा को राजधानी बनाया? तो सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। इनकी राजधानी विदिशा थी। मालविक अग्निमित्रम, कालिदास द्वारा रचित मालविक अग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से है। भील जनजाति के समुदाय को क्या कहते हैं? शिकारी तथा योद्धा। इसे मूल रूप से हम किस नाम से जानते हैं? शिकारी और योद्धा दोनों। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बील या बिल्लुवर से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष। चूँकि ये धनुष के द्वारा शिकार करते हैं इसलिए इन्हें भील कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील समुदाय मूल रूप से शिकारी तथा योद्धा होते हैं। ठीक है, इनका जो मेन पेशा होता है शिकारी तथा योद्धा होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है।
और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील हो गई। जनजाति जनसंख्या में योगदान इनका 39% है। भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? झाबुआ ज़िले में। और भीलों का प्रमुख त्यौहार भगोरिया है, भगोरिया हाट, जो कहाँ पे लगता है? झाबुआ ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मंदसौर ज़िले में पाए जाने वाले यशोवर्मन का विशाल कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? यशोवर्मन का विशाल कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सोधनी में। अब सोधनी कहाँ पे, देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट। प्राचीन काल में युद्ध विजय का पहला विशाल कीर्ति स्तंभ दसपुर में बना। सम्राट यशोधर्मन द्वारा स्थापित 2 अभिलिखित कीर्ति स्तंभ सोधनी में विद्यमान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट में लौजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? गोंड वंश से संबंधित है। गोंडी धर्म दर्शन में लांजीगढ़ का एक विशेष महल है। लांजीगढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा की पंचमी को कुंवारा भिलाल का मेला लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है भूमक से। भूमक क्या है? ये राजवंश शक वंश से संबंधित है। भूमक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र शक शासक के अधीन रहा होगा। मतलब ये पुरानी बात बोली जा रही है कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यह शक शासक के अधीन रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ी का पता लगाइए। उपेंद्र मालवा, यशोवर्मन बुंदेलखंड, महमूद खिलजी मांडू, कर्णदेव उज्जैन। इसका सही आंसर है कर्णदेव उज्जैन। ये गलत जोड़ी है। ठीक है। कर्णदेव जो था वो कलचुरी वंश का शासक था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी जबलपुर थी। ये उज्जैन से संबंधित नहीं थे, ये जबलपुर से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? ये इसका सही जवाब है महेश्वर। इससे संबंधित फैक्ट है, कीर्तिवीर अर्जुन यदुवंश का प्राचीन राजा था। कीर्तिवीर अर्जुन के वंशज कालांतर में है वंशी कहलाए, जिनकी राजधानी महिष्मती थी, आधुनिक महेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो भारिया, बैगा, भील और गोंड। इनमें से सही जवाब है बैगा जनजाति। बैगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। जिले इससे संबंधित जिले हैं जहां ये निवास करते हैं, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी। बैगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है, अतः बैगा जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती हैं। तो ये इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी ये जो संबंधित है सहरिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया? तो कर्ण वंश, पाल वंश, सेन वंश, हर्यक वंश। इनमें से जिसने शासन किया था कर्ण वंश ने शासन किया है। और इससे संबंधित फैक्ट है, चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्षत्रिय गुर्जर राजवंश था, जिसकी राजधानी वातापी भी बोलते हैं इसको। इनके क्षेत्र थे संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी कर्नाटक, दक्षिण मध्य प्रदेश और तटीय गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान गुड़रिया से प्राप्त हुए हैं। पान गुड़रिया से प्राप्त हुए हैं क्या? शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पान गुड़ारिया सलकनपुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर अशोक का शिलालेख मिलता है। इसमें अशोक को राजकुमार बताया गया है। मौर्य सम्राट अशोक के लघु शिलालेखों को मध्य प्रदेश में 5 स्थानों में बांटा गया है, जिसमें से रूपनाथ कहाँ पे है? कटनी में, गुर्जरा दतिया में, सारोमारो शहडोल में है, सांची रायसेन में है, पान गुड़ारिया अभिलेख जो है सीहोर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर देख लेते हैं।
किस शासक ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की? तो इसका सही जवाब है गौतमीपुत्र सातकर्णी है इसका आंसर। सातवाहन वंश का पराक्रमी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। मालवा विजय का उल्लेख सांची में उत्कीर्ण एक लेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती संबंधित है। रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित थी? तो ये है जबलपुर से संबंधित थी। ये रानी दुर्गावती गोंडवाना प्रदेश से संबंधित थी, जिसका प्रमुख केंद्र जो था जबलपुर था। चंदेल वंश से संबंधित ये रानी थी। इनकी समाधि कहाँ पे है? बरेला जबलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है। दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? तो ये है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या तांत्रिक क्रिया से। तो इसका सही जवाब है विवाह से। ठीक है, विवाह, यह गौंड जनजाति में विवाह से संबंधित प्रथा है। यह ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है? तो पीताम्बरा पीठ कहाँ पे स्थित है? दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। पीताम्बरा पीठ की स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है, होसंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? होसंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है संगमरमर से बनी यह प्रथम इमारत के लिए प्रसिद्ध है। होसंग शाह का मकबरा, यह मांडू जिला धार मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण स्वयं होसंग शाह ने प्रारंभ करवाया था, इसलिए इसे इसके पुत्र महमूद शाह ने पूरा करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है एरण से प्राप्त हुए हैं और यह सागर जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासक भानुगुप्त का 510 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें सती प्रथा का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, यह किसकी रचना है? रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, यह रचना है अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है ये। इनका जन्मदिन अटल बिहारी जी का कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हें 2015 में भारत रत्न दिया गया और इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिए आप लोग। पहली है मृत्यु या हत्या, मेरी 51 कविताएं और संसद के 3 दशक, ये 3 इनकी रचनाएं हैं। और एक चौथी अपन ने जो पढ़ा रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, तुलसी संग्रहालय की स्थापना 1978 ईस्वी में कहाँ की गई? 1978 में कहाँ की गई तुलसी संग्रहालय की स्थापना? तो इसका सही जवाब है चित्रकूट में। चित्रकूट सतना जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी था? तो सही जवाब है इसका 1956 तक। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ये अलग किए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो इसका सही जवाब है दर्शान। अब इससे संबंधित फैक्ट बता देता हूँ कि श्री राम जी के जो पुत्र थे वो कौन थे? लव और कुश, जिसमें से कुश थे वो कौशल मतलब छत्तीसगढ़ में शासन किया इन्होंने। राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, जिन्होंने दर्शान मध्य प्रदेश के विदिशा में शासन किया और इनकी राजधानी जो थी वो कुशावती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 38 नंबर है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? तो उज्जैनी थी। सही जवाब इसका है उज्जैनी, मतलब आधुनिक उज्जैन को उज्जैनी के नाम से जानते थे पहले। तो इससे संबंधित फैक्ट हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया, परंतु रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। ठीक है, और उनकी एक राजधानी पाटलिपुत्र, मतलब पहली राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी कहाँ हो गई? उज्जैनी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और
इन्होंने ही उज्जैन स्थित हरसिद्धि माता जो मंदिर है उनको पाटलिपुत्र से उज्जैन लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल की जामा मस्जिद इनमें से किसके द्वारा बनवाई गई? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका सही जवाब है कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, भोपाल की पहली महिला शासिका थी ये, और इनके द्वारा गौहर महल और जामा मस्जिद दोनों बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेज़ों ने पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा था? तो इसका सही जवाब है भीमा नायक को। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं अपन। भीमा नायक ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा गया था। इन्हें 1857 में हुए अम्बापाणी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह आदिवासियों का पहला लड़ाकू योद्धा था। उसे अंडमान में 29 दिसंबर 1876 को फांसी दी गई थी। तो इतने फैक्ट हैं भीमा नायक से संबंधित जो कि मेंस परीक्षा में 3 मार्कर में भी काम आएंगे। ठीक है, तो इन्हें आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो भीलों के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? चिमाता के नाम से जानते हैं। और भीलों से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कि इनके मकान को क्या कहते हैं? भीलों के कू। मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दजिया। और इनमें जहाँ ये रहते हैं उसको स्थान को क्या कहते हैं? फालिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बूढ़ा देव जो हैं वो बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है। इसका सही आंसर क्या है? बैगा जनजाति के। इनके प्रमुख देवता है बूढ़ा देव जो कि साल वृक्ष टोटम में निवास करते हैं। इनकी कृषि को क्या कहते हैं? बेवार, जो कि स्थानांतरित कृषि है। इनकी उपजातियां देख लेते हैं बैगा की, नरोतिया, भरोतिया, बिजवार। और इनके क्षेत्र जो हैं डिंडोरी जिले का बैगाचक क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किसके राज्यपाल थे? तो सही आंसर है इसका उज्जैन के राज्यपाल थे ये। जब ये सम्राट बने उसके पहले उज्जैन के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल किस राजवंश के थे? तो इसका सही जवाब है प्रतिहार। और चंदेरी अशोकनगर ज़िले में स्थित है। प्राचीन नाम इनका चंद्रगिरी था। चंदेरी महाभारत काल में श्री कृष्ण के प्रतिद्वंदी शिशुपाल की राजधानी थी। चंदेरी से प्राप्त 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के प्रतिहार राजवंश के राजा कीर्तिपाल के अभिलेख से सूचित होता है। ये चीज़ वहाँ से सूचना मिलती है हमें। क्वेश्चन नंबर 45 है शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं था। तो जेजाक, यशोवर्मन, विद्याधर और देवपाल, इनमें से कौन संबंधित नहीं था? तो सही आंसर है देवपाल। डी आंसर इसका सही है। तो यह देवपाल कौन थे? यह पाल वंश का शासक था। चंदेल वंश का जो पहला राजा था वह कौन था? नन्नुक। और इनका शासनकाल था 831 से 845 ईस्वी। और अन्य इस पाल वंश के जो अन्य शासक थे वो बागपति, जयशक्ति, विजयशक्ति, यशोवर्मन, ढंगदेव, गंडदेव, विद्याधर और विजयपाल, ये सभी इस वंश से संबंधित राजा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन आया ये। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है भीमा नायक को। ठीक है, भीमा नायक। निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से मशहूर कौन रहे हैं? नायक भीमा नायक रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय रॉबिन हुड टाट्या भील को कहा जाता है। ठीक है, टाट्या भील को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो गोंड जनजाति के जो पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भूमिका।
अच्छा क्वेश्चन है। गौड़ जनजाति के पुजारी को भूमिका कहा जाता है। गौड़ जनजाति की उपजातियाँ कौन कौन सी है? अगरिया, प्रधान, नागरची, ओझा। और इसके प्रमुख देवता हैं दूल्हा देव, और इससे संबंधित प्रचलित विवाह है दूध लौटावा। और गौड़ अपने आप को कोयतोर सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कोयतोर सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया भूमिका। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? तो गोंड, भील, कोरकू ये सभी है। इसका सही जवाब है बी आंसर सही है, भूटिया जनजाति। ठीक है। प्रसिद्ध खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया, फुटबॉल खिलाड़ी, जो कि उत्तराखंड में के हैं, और ये जनजाति भी है, उत्तराखंड में निवास करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देख लेते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? तो ये पंजाब मेल हत्याकांड का सही आंसर है खंडवा रेलवे स्टेशन में हुआ था। ये 23 जुलाई 1931 को यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी तथा दलपत राव ने दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल में खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके उस पर सवार अंग्रेज़ अफसर हैक्सल की हत्या कर दी थी। तो इसलिए पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है। अब आप भी जानते हैं कि 1956 से पूर्व विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी, महाकौशल की जबलपुर, भोपाल की भोपाल, और मध्य भारत की राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी, इंदौर और ग्वालियर थी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी को हम देखें तो ये गलत आंसर हो गया, ग्वालियर नहीं थी, मध्य भारत की राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आंसर डी, ग्वालियर को। ग्वालियर के किलों को उसकी भव्यता, रहस्यमय बनावट और बेहतरीन नक्काशी के कारण जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में सूरज सेन द्वारा कराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? पद्मावती जो थी किस वंश की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब है नागवंश की राजधानी थी। पुराणों के अनुसार पद्मावती में नागवंश का शासन था। पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिक पद्मपलया नामक स्थान से की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 थी, चंदेल की पहली राजधानी थी। तो चंदेल राजवंश, इसकी पहली राजधानी कौन सी थी? खजुराहो। ठीक है। सही जवाब है खजुराहो। इससे संबंधित फैक्ट है, चंदेल राजवंश की पहली राजधानी खजुराहो, जिला छतरपुर थी। यहाँ विश्व के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। इसके प्रमुख मंदिर थे कंदरिया महादेव, 64 जोगनी, चित्रगुप्त मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। ये सभी मंदिर अभी भी स्थित हैं खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है 55 का राजा भोज की मृत्यु के पश्चात। परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा भोज रहे हैं। वह उच्च कोटि के लेखक, महान विद्वान और कलाकार थे। इनकी मृत्यु के बाद यह लोकोक्ति बन गई कि उनकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो इसका सही जवाब है आदम खान। इसका सही जवाब देख लेते हैं, आदम खान है। और आदम खान से संबंधित फैक्ट है, अकबर ने आदम खान को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। उस समय मांडू का शासक कौन था? बाज बहादुर था। 1561 में मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुग़ल सेना ने अधिकार कर लिया। तो इतने आदम खान के से संबंधित फैक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, धारा नगरी पर आक्रमण को जानकारी किस लेख से मिलती है? धारा नगरी के बारे में जानकारी हमें जो मिलती है वो सही जवाब है मंगाई लेख से। और इससे संबंधित फैक्ट है, धारा नगरी परमार राजा भोज की राजधानी थी, राजा भोज की नगरी थी। चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने धारा नगरी धार पर आक्रमण किया था, जिसमें भोज की हार हुई
और यह जानकारी मंगाई लेख 1058 ईस्वी से प्राप्त होती है। तो ये इससे संबंधित फैक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर वंश ने किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया? तो इसका सही जवाब है इंदौर में। तो होलकर वंश हम जानते हैं कि 1773 में मल्हार राव होलकर ने इंदौर शहर बसाया था। 1773 में इंदौर शहर को बसाया था मल्हार राव होलकर द्वारा। इनके बाद यहाँ पर देवी अहिल्याबाई जी का शासन रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कुशवाहों की राजधानी है। कुशवाहों की राजधानी कौन सी थी? तो सिहोनिया कुशवाहों की राजधानी है। और इससे संबंधित फैक्ट है, मुरैना में स्थित सिहोनिया भी बोलते हैं ना, कुशवाहों की राजधानी थी। कुशवाह राजा ने यहाँ शिव मंदिर बनवाया था, जिसे काकटमढ़ नाम से भी जाना जाता है। और सिहोनिया जैन धर्म के अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो ये क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है नरसिंहगढ़। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत वर्तमान राजगढ़ जिला के राजकुमार थे, जो 24 जून 1824 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1930। और यह जंगल सत्याग्रह था 1930 में हुआ था। और घोड़ा डोंगरी कहाँ स्थित है? बैतूल ज़िले में स्थित है। और इसके प्रमुख आदिवासी नेता थे गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, जिसमें से टाट्या भील भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और राजा बख्तावर सिंह। तो ये सभी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। टाट्या भील के बारे में देख लें। टाट्या भील का जन्म 1842, स्थान पश्चिमी निमाड़ मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म हुआ 23 जुलाई 1906, भामरा ग्राम अलीराजपुर। और राजा बख्तावर सिंह, जिनका जन्म हुआ था धार अमझेरा में। तो इसका सही जवाब हो गया डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? तो राजा भोज की जो भोजशाला थी वो संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। भोजशाला का जो स्थान था धार मध्य प्रदेश। इनका निर्माण परमार वंश के राजा भोज द्वारा किया गया। यह संस्कृत का अध्ययन केंद्र थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की किस रियासत पर शासन किया था? तो इसका सही जवाब है गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश के रतलाम में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ था? तो इसके जो ऑप्शन है उसका सही जवाब है ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ था। तो इससे संबंधित फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर रियासत के विदिशा में से हुई थी। रतलाम में इस आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे? तो इसका सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब है बुंदेला विद्रोह। ये क्वेश्चन MPPSC 2019 में आ चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित फैक्ट है, बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। इसके प्रमुख नेता हीरापुर के राजा हृदय शाह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित गांधी हाल का पूर्व नाम क्या था? तो सही जवाब है बी आंसर है इसका, किंग एडवर्ड टाउन हॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, लोक कथाओं में वर्णित आला उदल सेनापति थे। तो आला उदल सेनापति किसके थे? तो आंसर बी, चंदेल शासक के थे। और इनके फैक्ट हैं, आला उदल चंदेल वंश के अंतिम शासक परमार्दी देव के सेनापति थे। जगनिक द्वारा रचित आलाखंड इन्हीं पर आधारित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? तो इसका सही जवाब है अकबर के समकालीन था बाज बहादुर। और फैक्ट है, बाज बहादुर मांडू का अंतिम स्वतंत्र शासक था। बाज बहादुर अकबर के समकालीन था। अकबर तथा बाज बहादुर के मध्य
1570 ईस्वी में युद्ध हुआ और जिसमें अकबर की विजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जबलपुर सत्याग्रह कब हुआ? तो जबलपुर सत्याग्रह कब हुआ? 1923 को हुआ और इसे झंडा सत्याग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर। भगोरिया हाट का संबंध किससे है? तो ये हमें पता है कि भीलों का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि झाबुआ ज़िले में होता है। ठीक है, और झाबुआ ज़िले के आसपास सभी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है जोड़ियों को सुमेलित करना है, जिसमें से पहला है खैरवार। ठीक है, अब इसका सही आंसर देख लेते हैं। सी आंसर सही है इसका। जो खैरवार है वो कत्था बनाने का कार्य करते हैं, कोल जो है चौधरी होते हैं, पनिका कबीर पंथी होते हैं और बैगा जो होते हैं सुअर का पूजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है? तो भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में पाई जाती है और इनका प्रमुख स्थान छिंदवाड़ा के पातालकोट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 है भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्न में से किस राज्य में माना जाता है? भिलाला जनजाति का मूल स्थान राजस्थान जिला में माना जाता है, राजस्थान राज्य में माना जाता है। भिलाला भील जनजाति की एक उपजाति है। यह अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है जिसमें जिन्हें उजले भील कहते हैं। भील जनजाति के दो प्रकार है, एक है उजलिया भील और दूसरा है लंगोर भील। ठीक है, भिलाला जनजाति का मूल स्थान राजस्थान माना जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में यह अलीराजपुर, बड़वानी और धार जिले में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था? तो इसका सही आंसर है 76 का गांगेयदेव। गांगेयदेव परमार वंश का शासक नहीं था, जिसमें से उपेंद्र, मुंज और उदयदित्य रहे हैं। ठीक है, तो ये परमार वंश के शासक थे और जो गांगेयदेव थे वो कलचुरी वंश का शासक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ था जबलपुर से शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह। इसे मध्य प्रदेश का दांडी मार्च भी कहा गया है, जो जबलपुर से शुरू हुआ था। ये 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से की गई थी और सिवनी में 1930 में श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय चंद्र जैन कहाँ का शहीद था? उदय चंद्र जैन कहाँ के शहीद थे? तो ये आंसर है मंडला के शहीद थे। अमर शहीद उदय चंद्र जैन ने 15 अगस्त 1942 को मंडला में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुलूस निकाला था इन्होंने। 79 क्वेश्चन है भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो इसका सही जवाब है टॉमस रो। ठीक है, 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 नरेश मांधाता के पुत्र जिन्होंने गंधर्वों को हराया था? तो इसका सही जवाब है पुरुकुत्स। इससे संबंधित फैक्ट है नरेश मांधाता इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनके पुत्र थे मुचुकुंद, अम्बरीश और पुरुकुत्स। पुरुकुत्स ने नागा जनजाति की राजकुमारी नर्मदा से शादी की थी तथा पुरुकुत्स ने गंधर्वों को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमझेरा रियासत का संबंध किस ज़िले से है? तो इसका सही जवाब है धार जिले से। डी आंसर इसका सही है। अमझेरा रियासत का शासक राजा बख्तावर सिंह था, जिसने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? तो इसका सही जवाब है आंसर सी शिवपुरी में। और इससे संबंधित फैक्ट है महाभारत में नरवर का उल्लेख निषद नगर नाम से मिलता है। शिवपुरी से लगभग 41 किलोमीटर दूर नरवर का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो नागपुर का संबंध भोसले, बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर और जबलपुर सिंधिया। तो आप भी जानते हैं कि जबलपुर सिंधिया नहीं है, ग्वालियर सिंधिया से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।
84 नंबर, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो कहाँ से प्रारंभ की गई थी? 84 का आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की भील जनजाति प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। मध्य प्रदेश से लगे महाराष्ट्र में भी भील जनजाति का निवास है। इन्हीं क्षेत्रों में भील जनजाति तथा द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कोल जनजाति को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, बैगा, सहरिया, गोंड और भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, कोयला भूतिस कहलाते हैं। तो कोयला भूतिस जो कहलाते हैं, इसका सही आंसर है नाचने गाने वाले गोंड। ठीक है, अब इससे संबंधित हम सभी के बारे में जान लेते हैं कि नाचने वाले गाने वाले गोंड को कोयला भूतिस कहते हैं, लोहे का काम करने वाले को अगरिया कहते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले को प्रधान कहते हैं, तांत्रिक क्रिया करने वाले को ओझा कहते हैं और बढ़ईगिरी का काम करने वाले को सोलाहास बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म कुछ बताइए। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, डी आंसर, मोराइला मालवा से संबंधित है। ये भी देख लेते हैं कौन किससे संबंधित है। तो मोराइला किससे संबंधित है? बघेली लोक चित्र से। तेलंगा, बघेलखंड, गोवर्धन, निमाड़, मांडवा, मालवा, नोरते, बुंदेली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? ठीक है, तो सही आंसर है सिवनी में। सिवनी में इनका जन्म हुआ था। ये रामगढ़ जिला मंडला की महारानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम में हुआ था। इनकी समाधि डिंडोरी जिले के बालपुर में स्थित है। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिवनी में। और ये रानी कहाँ की थी? मंडला जिले की। और इनके जो समाधि है वो डिंडोरी जिला में है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 90, किस वंश की राजधानी ओरछा रही है? किस वंश की राजधानी ओरछा रही है? तो सही जवाब है बुंदेला वंश की राजधानी, ए आंसर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत ओरछा एक पर्यटक स्थल है। ओरछा की राजधानी 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया? नौखंडा महल, इसका सही जवाब है कीर्तिपाल के द्वारा। नौखंडा महल चंदेरी किले में स्थित है। महल का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है गायत्री देवी। गायत्री देवी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। और जो बाकी हैं कमलापति, अहिल्याबाई और दुर्गावती, ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित शासिका रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया पंचायत कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 93 का कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया पंचायत कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की कोल जनजाति एक प्राचीनतम जनजाति है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। कोलों का मुखिया चौधरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, मेटाकोइतुर किसकी उपजाति है? तो मेटाकोइतुर, इसका सही जवाब है मांडिया। और जनजाति की उपजातियां देख लेते हैं, जो जैसे गोंड जनजाति है, इसकी उपजाति है प्रधान, अगरिया, ओझा, नागरची, सोलाहास। मारिया, भूमिया, भुईहार, पंडो। कोल जनजाति की है उपजाति रोतिया, रोतेले। माड़िया जनजाति की है मेटाकोइतुर, अवज माड़िया, दंडामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफारिया एवं मालिया नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य हैं? तो 95 का सही आंसर है ए आंसर, निमाड़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए 96 नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति है? ये देख लेते हैं, मंडला, झाबुआ और शिवपुरी।
ठीक है। अब इसका सही जवाब है सी आंसर सही है, जो कि छिंदवाड़ा जो है भारिया जनजाति, मंडला गौंड जनजाति, झाबुआ भील जनजाति और शिवपुरी जो है भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वो जनजातियाँ पाई जाती हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 की घटना कहाँ घटित हुई? तो 97 का सही आंसर है छतरपुर ज़िले में। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 को छतरपुर रियासत में घटित हुआ। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की सभा पर कर्नल फेसर के नेतृत्व में गोलियां बरसाई गई और जिसमें से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी मारे गए। ये इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। ये क्वेश्चन भी मेंस में आ चुका है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझाइए या चरण पादुका के बारे में समझाइए। ये 3 नंबर में अक्सर आता है, तो इससे संबंधित फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है। तो अवंती, उज्जैन, चेदी, निमाड़, टुंडीकर, दमोह, दरसाण, विदिशा। तो इसका सही आंसर है चेदी निमाड़। चेदी निमाड़ ये गलत आंसर है। चेदी कहाँ की है? खजुराहो की है। अनूप निमाड़ है, टुंडीकर दमोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? तो इसका सही जवाब है शुंग वंश। ए आंसर सही है, शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो नावदा टोली जो संबंधित है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से है। ठीक है, एरण जो है सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी जो है सातवाहन और छत्रपों के सिक्के प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और गुर्जरा जो है अशोक के लघु शिलालेख है। तो ये जो जोड़ी सुमेलित हुई इससे संबंधित सही आंसर है ए आंसर सही है हमारा। और इस तरीके से ये सीरीज़ पहली कंप्लीट हुई। इसके बाद हम बैक टू बैक सारी सीरीज के सभी पेपर्स को हल करने वाले हैं। तो यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। धन्यवाद।